देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी साथियों, सुप्रीम कोर्ट का साथियों पेंशन को लेकर के ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। दोस्तों, आपके परिवार में साथियों यदि किसी को पेंशन मिलती है या आपको पेंशन मिल रही है तो दोस्तों देश के सभी राज्यों के लिए साथियों सुप्रीम कोर्ट की ओर से पेंशन धारकों के लिए दोस्तों एक ऐतिहासिक बड़ा फैसला आ चुका है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है कि साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश भर के सभी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए क्या ऐतिहासिक फैसला निकल करके आया है। पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। दोस्तों 18 दिसंबर 2025 से देश भर में सभी राज्यों में जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन चल रही है साथियों उन सभी पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव हो गया है। दोस्तों पेंशन में 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और पेंशन में बम्पर वृद्धि हो गई है। जी साथियों, 5,000 रुपए पेंशन आपको मिलने जा रही है। दोस्तों कौन कौन से राज्यों में पेंशन को लेकर के बम्पर वृद्धि की गई है, बढ़ोतरी की गई है, साथियों आपको वीडियो में इसकी जानकारी मिलने वाली है। साथ में दोस्तों 20 दिसंबर को दोस्तों 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनको एक मुश्त 5,000 रुपए पेंशन 20 दिसंबर को ट्रांसफर की जाएगी। साथियों आप कमेंट करते हैं कि हमें 4 महीने से 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट आ गई है कि 20 दिसंबर को साथियों बकाया पेंशन यहाँ पर 5,000 रुपए पेंशन आपको मिलने जा रही है। दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी सभी पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। और दोस्तों इसके अलावा नए नियम लागू होते ही दोस्तों इनकी पेंशन बंद कर दी गई है। दोस्तों ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है, दोस्तों जान लीजिए कि आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। 20 दिसंबर को 5,000 रुपए आपको भी पेंशन के मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। पेंशन में वृद्धि जो की गई है आपको भी बढ़ करके मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि साथियों 13 नए नियम लागू कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला पेंशन धारकों के पक्ष में आ चुका है, जिसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को साथियों टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या ऐतिहासिक फैसला दिया गया है और साथियों कौन कौन से बदलाव हुए हैं, बकाया पेंशन किस किस को मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी और बढ़कर के जो पेंशन मिलने वाली है वो किस किस को मिलेगी। तो दोस्तों देश भर के सभी राज्यों के सभी पेंशन योजनाओं के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। देश भर के सभी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जो पेंशनधारी हैं उनके लिए अपडेट है। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पेंशन रोकना गलत। दोस्तों यहाँ पर कई पेंशनधारी हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से हमारी जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, नहीं डल रही है। तो साथियों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि पेंशन को किसी भी प्रकार से रोकना गलत प्रक्रिया है। यानी कि सभी राज्यों को साथियों यहाँ पर सभी राज्य की जो सरकारें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि कोई भी राज्य किसी भी पेंशन योजना के तहत किसी भी साथियों पेंशनधारी की पेंशन को नहीं रोका जाए, और रोका जाता है तो वो गलत तरीका है। दोस्तों जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं, किसी भी पात्र पेंशनधारी की पेंशन नहीं रोकी जा सकती। यानी कि दोस्तों जो भी पात्र पेंशनधारी हैं उनको पेंशन सही समय पर दी जाए, ऐसी बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी राज्यों को निर्देश के रूप में कहा गया है। समय पर पेंशन का भुगतान अनिवार्य किया जाए, अनावश्यक जांच के लिए बुजुर्गों को परेशान नहीं किया जाए, लाइनों में खड़ा करना गलत बात है। आदेश न मानने पर सुप्रीम कोर्ट साथियों राज्य सरकारों के ऊपर सख्त कार्रवाई भी करने जा रहा है। जी साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश के सभी राज्यों को साथियों यहाँ पर आदेश दिए गए हैं कि किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से कोई भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन पाने वाली जो पेंशनधारी है उनकी पेंशन को नहीं रोका जाए, सही समय पर भेजा जाए।
जो पात्र पेंशनधारी हैं उनको सही समय पर पेंशन भेजा जाए और किसी भी प्रकार से कोई भी पेंशनधारी को अनावश्यक जांच के लिए परेशान भी नहीं किया जाए। तो दोस्तों यहां पर बकाया पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। साथियों आगे जानते हैं कि पेंशन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है और साथियों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों बदलाव क्या किया गया है, कौन कौन से नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं, वो भी साथियों आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यदि नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन को बंद भी कर दिया जा सकता है। सभी राज्यों में पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। डिजिटल सिस्टम लागू कर दिया गया है। भुगतान प्रक्रिया में साथियों तेजी यहाँ पर लाई गई है। लंबित जो पेंशन है, बकाया पेंशन है साथियों, उसको निपटान के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कई राज्यों में पेंशन 4,000 से 5,000 रुपए तक साथियों यहाँ पर बढ़ा दी गई है और बकाया पेंशन एक साथ एक मुश्त ट्रांसफर के साथियों आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। किन पेंशन धारकों को एक मुश्त राशि मिलेगी, तो दोस्तों जान लीजिए। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों अब आपको एक साथ एक मुश्त यहाँ पर पेंशन मिलने जा रही है। सिर्फ वही पेंशनधारी बकाया पेंशन एक साथ प्राप्त कर सकेंगे, वही पेंशनधारी पात्र होंगे जिनकी पेंशन 2, 3, 4 या 6 महीने से पेंशन रुकी हुई है। बकाया राशि एक साथ बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। जिनकी पेंशन लगातार आ रही है उनको एक मुश्त पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। दोस्तों अनयूज्ड फंड से मिलेगा सीधा लाभ। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए अनयूज्ड जो फंड है उसके लिए भी साथियों ऐलान कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों किसी भी योजना के लिए साथियों यहाँ पर जो फंड दिया जाता है और साल के लास्ट में जो साथियों राशि बच जाती है उसी को अनयूज्ड फंड कहा जाता है। और साथियों इस 2025 में साथियों जो यहाँ पर फंड बचा है साथियों वो अनयूज्ड फंड है, वो पेंशन धारकों के लिए साथियों यहाँ पर अब ट्रांसफर किया जा रहा है। तो दोस्तों किस प्रकार से इस अनयूज्ड फंड का लाभ पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है, तो साथियों सरकारों का आदेश जारी हो चुका है। बचा हुआ बजट यानी कि अनयूज्ड जो फंड है वो सबसे पहले पेंशन योजनाओं में खर्च किया जाएगा। इसी के माध्यम से बकाया पेंशन डाली जाएगी, अतिरिक्त माह की राशि डाली जाएगी, दिव्यांग और जो विधवा है उनको अतिरिक्त सहायता दी जाएगी और मुफ्त इलाज की सुविधा भी अनयूज्ड फंड के माध्यम से अब पेंशन धारकों को मिलने जा रही है। दोस्तों आगे जानते हैं कि राज्यवार संभावित जो पेंशन बढ़ोतरी की गई है वो साथियों कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। साथियों अलग अलग राज्यों का यहाँ पर जो डाटा है वो आप देख सकते हैं। देश भर के सभी राज्यों के साथियों पेंशन बढ़ोतरी का जो डाटा है वो आप यहां पर जान सकते हैं कि कौन से राज्य में कितनी पेंशन अब मिलने जा रही है। तो दोस्तों अनुमानित जो बढ़ोतरी है वो आप यहां पर जान लीजिए। मध्य प्रदेश में 1,000 रुपए, उत्तर प्रदेश में 1,300 रुपए, राजस्थान में 1,500 रुपए, हरियाणा में 3,250 रुपए, तो दिल्ली में 3,000 रुपए, बिहार में साथियों 1,050 रुपए, छत्तीसगढ़ में 1,100 रुपए। यानी कि दोस्तों देश भर में यदि बढ़ोतरी की बात करें तो दोस्तों 30% तक पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना यहां पर की गई है और साथियों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों अब जानते हैं कि देश भर की सभी राज्यों की जो भी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाएं हैं उनमें दोस्तों 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब साथियों जान लीजिए कि कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए साथियों अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान भी उठाना पड़ जाए। तो दोस्तों पहला नियम, आधार मोबाइल लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि साथियों आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। लिंक नहीं होने पर पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। यदि दोस्तों आप मोबाइल को आधार कार्ड से जुड़वा लेते हैं या फिर अपने बैंक खाते से जुड़वा लेते हैं तो जैसे ही पेंशन का भुगतान किया जाएगा तो साथियों एसएमएस के माध्यम से आपको मोबाइल पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी और इसके अलावा पेंशन का जो स्टेटस है उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को साथियों मोबाइल नंबर से लिंक करवा लें और मोबाइल नंबर को आप अपने बैंक खाते से भी लिंक करवा लें, ताकि दोस्तों बिना किसी देरी के, बिना किसी वजह से आपकी पेंशन को नहीं रोका जाए। दोस्तों दूसरा नियम है जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य। हर पेंशनधारी को जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। साथियों बैंक में जाकर, सीएससी सेंटर पर जाकर के
फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप आसानी से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। नहीं देने पर आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। दोस्तों 31 दिसंबर से पहले पहले आप आवश्यक रूप से लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म जमा करवा दें। यदि आप जमा नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। फिर से चालू करवाने के लिए अनेक कार्यालयों के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। तीसरा नियम है, आयु नियम में साथियों बड़ी राहत पेंशन धारकों को दे दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन में महिला पुरुष 60 वर्ष, कुछ वर्गों में साथियों यहाँ पर 60 वर्ष को घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है। पुनर्विवाह होने पर विधवा पेंशन को अब बंद कर दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आपके लिए नए नियमों के तहत आ चुकी है। चौथा नियम जानते हैं कि दिव्यांग पेंशन में भी दोस्तों अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब 30% दिव्यांगता भी मान्य होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, लेकिन यदि कोई भी फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवा लेता है तो दोस्तों यहाँ पर उसको विकलांग प्रमाण पत्र के माध्यम से पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो ऐसे दिव्यांगों को यहाँ पर पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए साथियों जो पात्र हैं उन्हीं को पेंशन दी जाएगी। पांचवा नियम जानते हैं, पेंशन राशि की नियमित अब समीक्षा की जाएगी। 2 से 3 साल में पेंशन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और महंगाई के अनुसार पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी भी की जाएगी। और समीक्षा के दौरान जो अपात्र लोग होंगे उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, जो पात्र लोग होंगे उन्हीं को पेंशन दी जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए जो पात्र हैं बड़ी अपडेट उनके लिए आ गई है। छठा नियम जान लीजिए, बकाया पेंशन एक साथ ट्रांसफर होगी। 2 से 6 महीने की पेंशन यदि रुकी हुई है तो दोस्तों डीबीडी के माध्यम से यहाँ पर सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से एक साथ पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। यदि आपकी भी साथियों पेंशन 4, 5 या 6 महीने से रुकी हुई है और आप कमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों जल्द ही आपके बैंक खाते में अब जो बकाया राशि है ये साथियों अनयूज्ड फंड के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और आपको पेंशन उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों 7वां नियम है कि बैंक खाता बदलना अब बिल्कुल आसान कर दिया गया है। बिना एनओसी के ऑनलाइन आवेदन करेंगे, नया खाता खुलवाएंगे और आधार कार्ड लेकर के जाएंगे तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से आपकी जो पेंशन है वो पुराने खाते में आना बंद हो जाएगी। और साथियों आपको जो आपका जो नया बैंक खाता है जिसको आपने जुड़वा दिया है साथियों उसमें आना शुरू हो जाएगी। और यदि बैंक खाते में जीरो बैलेंस है तो भी साथियों आपके अकाउंट में आपकी पेंशन राशि ट्रांसफर हो जाएगी। पहले जो ये नियम था कि 1500 रुपए होने चाहिए तो उस नियम को यहाँ पर अब समाप्त कर दिया गया है। 8वां नियम है कि जीरो बैलेंस खाते में साथियों पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। पहले वाला जो नियम है उसको अब यहाँ पर समाप्त पूरी तरह से कर दिया गया है। यदि आपके बैंक खाते में जीरो बैलेंस है तो भी दोस्तों आपको पेंशन अब आगे मिलती रहेगी। 9वां नियम है कि पेंशन की तय तारीख, हर महीने की निश्चित तारीख को पेंशन का भुगतान किया जाएगा और देश भर के सभी पेंशन धारकों को देरी हुई तो साथियों शिकायत करने का अधिकार भी अब यहाँ पर सरकार के द्वारा दे दिया गया है। यानी कि पेंशन विभाग के द्वारा ये नया अधिकार सभी पेंशन धारकों को दिया गया है कि यदि आपको सही समय पर पेंशन नहीं मिलती है तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने का अधिकार दोस्तों सभी पेंशन धारकों को उपलब्ध करवा दिया गया है। 10वां नियम है कि फर्जी पेंशन पर अब सख्ती होगी। डिजिटल सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। फर्जी पेंशन यदि कोई पाया जाता है तो दोस्तों वसूली की जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए यदि आप साथियों फर्जी या फिर अपात्र पेंशनधारी हैं, आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के पेंशन लेने लग गए थे तो दोस्तों आप अपना नाम पेंशन योजना से पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से हटवा सकते हैं। नहीं हटवाएंगे तो वसूली की जाएगी और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 11वां नियम है कि मृत्यु के बाद पेंशन बंद हो जाएगी। मृत्यु पंजीकरण बनते ही साथियों ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पर जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। गलत भुगतान होने पर यहाँ पर पेंशन की रिकवरी भी की जाएगी। यानी कि दोस्तों अब जो पंचायत का पोर्टल है उससे पेंशन विभाग के पोर्टल से लिंक कर दिया गया है। जैसे ही प्रमाण पत्र बनेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, वैसे ही उस साथियों पेंशनधारी की पेंशन बंद हो जाएगी जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत में बनेगा।
12वां नियम, ऑनलाइन शिकायत सिस्टम शुरू कर दिया गया है। यदि आपकी पेंशन में कोई कटौती होती है, देरी होती है, सत्यापन को लेकर कोई समस्या आती है, तो आप ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। त्वरित समाधान यानी कि बहुत ही जल्द उसकी उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये नई व्यवस्था यहाँ पर सभी पेंशन धारकों के लिए, सभी पेंशन योजनाओं के लिए लागू कर दी गई है। तो दोस्तों, अब आगे जानकारी लेते हैं जो कि 13वां नियम है, डिजिटल पेंशन कार्ड। साथियों, अब देश भर के सभी पेंशन योजनाओं से पेंशन लेने वाले सभी पेंशन धारकों को डिजिटल पेंशन कार्ड बना करके दिया जाएगा, जिस पर क्यूआर कोड होगा, लाभार्थी की आईडी होगी, बैंक और योजना की पूरी जानकारी इस डिजिटल पेंशन कार्ड में उपलब्ध होगी, जिससे फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी यदि दोस्तों पेंशन से आपको चाहिएगी, तो दोस्तों आप आसानी से इस कार्ड के माध्यम से इस स्कैन पर साथियों जानकारी ले सकेंगे। इसलिए साथियों, अवश्य ही आप भी जल्दी ही तो दोस्तों यहाँ पर डिजिटल जो पेंशन कार्ड है वो प्राप्त कर लें, ताकि आपको इससे मिलने वाले लाभ मिल सके। दोस्तों, अब जानकारी लेते हैं कि अपने परिवार में 60 साल या इससे अधिक उम्र के दादा दादी या फिर माता पिता हैं, तो दोस्तों उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। साथियों, सीनियर सिटीजन यानी कि जो भी बुजुर्ग हैं, 60 साल से अधिक हैं, महिला पुरुष हैं, तो उनके लिए सरकार की ओर से साथियों 8 नए लाभों की घोषणा भी कर दी गई है। यानी कि अब बुजुर्गों को अतिरिक्त 8 लाभ मिलेंगे। साथियों, कौन कौन से लाभ मिलेंगे? तो दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन बढ़कर के मिलेगी। बचत योजनाओं पर अब बुजुर्गों को ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। साथियों, बैंक में अलग प्राथमिकता काउंटर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन को कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, 8वां लाभ, चौथा लाभ, मुफ्त कानूनी सहायता। अब बुजुर्गों को साथियों यहाँ पर फ्री में कानूनी सहायता भी दी जाएगी। विशेष सुरक्षा का प्रावधान। साथियों, यहाँ पर बुजुर्गों के लिए विशेष सुरक्षा के प्रावधान कर दिए गए हैं। यात्रा में 30 से 50% तक की साथियों अब छूट दी जाएगी। जो भी बुजुर्ग होंगे उनको साथियों एयर में, इसके अलावा दोस्तों बसों में और जो ट्रेन है उनके अंदर 30 से 50% तक साथियों यहाँ पर छूट दी जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत के माध्यम से साथियों यहाँ पर मुफ्त जो इलाज है वो भी पेंशन धारकों को दिया जाएगा। फ्री इलाज और साथियों फ्री जांच, फ्री दवा दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से बुजुर्गों को मिलेगा। मोबाइल हेल्थ यूनिटी की साथियों व्यवस्था भी अब देश के पेंशन धारकों के लिए की जा रही है। यानी कि दोस्तों मोबाइल हेल्थ जो यूनिटी है ये साथियों अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा के लिए साथियों तत्पर रहेगी। दोस्तों, नया सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 में अब सरकार देने जा रही है। यानी कि दोस्तों इसके लिए आप यदि अप्लाई करेंगे तो आपको नया सीनियर सिटीजन कार्ड बना करके दे दिया जाएगा, और इसके माध्यम से दोस्तों आपको जो भी साथियों यहाँ पर लाभ मिलेंगे वो सब के सब लाभ आपको इसके माध्यम से मिलने वाले हैं। इसलिए देश के सभी सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो वो अपना नया सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य बनवा लें। यदि दोस्तों आप बनवा लेते हैं तो ये पहचान पत्र के रूप में तो काम आएगा। इसके अलावा आपकी पेंशन, स्वास्थ्य, यात्रा छूट और जो बैंकिंग सुविधाएं हैं इन सब के अंदर भी दोस्तों आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप यहाँ पर ये कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों पेंशन धारकों के लिए और जरूरी सलाह जो कि साथियों आपको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए दोस्तों, यानी कि आप 31 दिसंबर से पहले सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी करवा दें दोस्तों। इसके अलावा लाइफ जो सर्टिफिकेट है वो भी आप अपना जमा करवा दें। मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा लें और मोबाइल को आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक करवा लें। जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करवा दे। बैंक खाते का डीबीटी ऑप्शन एक्टिव करवा ले। ई-केवाईसी पूरी करवा ले और कोई भी समस्या होती है तो उसकी आप शिकायत दर्ज करवा दें। साथियों पेंशन धारकों के लिए ये ऐतिहासिक फैसला था जो कि सभी पेंशन धारकों के लिए अति महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो हमने यहाँ पर जानी है। साथियों आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं साथियों उसको लेकर के कमेंट अवश्य करें, ताकि आपके राज्य और जिले से संबंधित जो भी पेंशन से जुड़ी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा सके। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक कर दें और अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।